जो सबसे पहली डिमांड थी वो ये मुझे कहता कि मुझे 2 सिगरेट ला दें। तो 400 मुर्गी मैंने घर के अंदर 2 कमरे बनाए हुए थे वहाँ रखी हुई थी। फिर मुझे जरूरत थी तो मैंने उनको बेचकर जो है ये सारे पैसे इकट्ठे किए। ये कहा कि मेरी एक अजीजा ही है, हम उसके साथ शादी कर देंगे, उसके बदले में हम आपसे 4.5 लाख रुपए लेंगे। तो 3.5 लाख रुपए इन्होंने मुझसे नकद लिया और 1 लाख रुपए जो है इसका चेक भी लिया। उसका 2 माह का वादा था, कम से कम वो 1 डब्बी जो है कैप्टन की पीती थी, वो मिलने के बहाने ले गए। तो मैंने चलो शुएब साहब ने कहा था, मैंने इसको बेच दिया भी, चलो कोई बात नहीं, 1 दिन की। और 4 दिन वो सिर्फ रही है। और ये एक नहीं बल्कि इनके पास कई लड़कियां हैं। वो लोग मजाक करते हैं आपको जो खुद जालिम है और जालिमों का साथ देने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राबिया मंज और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। नाजरीन, शादी के ख्वाहिशमंद हजरात अब हो जाएं होशियार। फैसलाबाद में एक ग्रोह है जो सरगर्म हुआ है, जो लोगों से पैसे बटोर कर, इनसे पैसे हथिया कर, इनको जो है वो शादी का लालच देने के बाद इनको लूट कर फरार हो जाता है। इसी तरह के एक एग्जाम्पल जो है वो हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या मामला था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि ये आपने जो शादी का किस्सा चला है, ये कहाँ से शुरू हुआ, इसमें किस तरह से आपको जो है वो ट्रैप किया गया? शादी के रिश्ते के हवाले से मैं शेख शुएब शाह है गुलामाबाद का आदमी, उससे मिलने के लिए गया था। तो उसे यूट्यूब के ऊपर कुछ अपने वीडियो वगैरह रखे हैं, मेरे पास ये रिश्ता है, ये है। तो वहाँ जाकर जब मैंने सारी सूरत हाल उनको बताई कि मेरी बच्चियाँ भी हैं छोटी, तो एक छोटा बच्चा भी है, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि आपको ऐसा रिश्ता करवा देते हैं कि वो आपके बच्चे भी संभाल लेगी, ये कि आपको थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा। तो यानी कि बिलफर्ज के उन्होंने तकरीबन ये कहा कि मेरी एक अजीजा ही है, हम उसके साथ शादी कर देंगे, उसके बदले में हम आपसे 4.5 लाख रुपए लेंगे। तो 3.5 लाख रुपए इन्होंने मुझसे नकद लिया और 1 लाख रुपए जो है इसका चेक भी लिया। उसका 2 माह का वादा था। उसके बाद फिर इन्होंने शादी करवा दी। शादी करवाने के 4 दिन बाद जो है वो उसकी वालदा जो है, उसकी खाला, दोनों मिलने के बहाने आई। तो वो कहने लगी कि ये जरा मिलने के लिए जाना चाहती है, सिर्फ 1 दिन के लिए भेज दें। वो मिलने के बहाने ले गए। तो मैंने चलो शुएब साहब ने कहा था, मैंने इसको बेच दिया भी, चलो कोई बात नहीं, 1 दिन की। तो फिर अगले दिन ही इसका फोन आ गया कि आप 1 लाख रुपए रहता वो दे दें। मैंने कहा वो तो आपका 2 माह का वादा था। तो कहते कि वो भाई सईद जो है वो कहते हैं कि हम लड़की को नहीं भेजेंगे जब तक आप बाकी पैसे नहीं देंगे। मैंने कहा बाकी उन्होंने कोई पैसे जो 2.5 लाख रुपया था वो तो हमने दे दिया था, आपके पैसे रहते थे 1 लाख रुपया, आप वो कैसे डिमांड कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं। तो कहता कि नहीं जी चलो ठीक है हम भेज देंगे। तो उस वक्त तक तो वो जाने के बाद भी मुझसे फोन के ऊपर रब्ता कर रही थी, रास्ते के अंदर भी, वहां जाकर भी। लेकिन जब मैंने उनको ये मना किया पैसों का, तो फिर उसने फोन बंद कर दिया। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, ये जो शादी का सिलसिला चला, कितने दिन में जो है वो शादी हो गई, और ये जो खातून है कितने दिन तक आपके साथ रही? ये सिलसिला कुछ ज्यादा लंबा नहीं था कि सिर्फ उन्होंने मैंने कहा कि आप पैसों का इंतजाम कर लें। तो मेरे पास पैसे तो फिलहाल नहीं थे, मेरा एक मुर्गियों का काम था। तो 400 मुर्गी मैंने घर के अंदर 2 कमरे बनाए हुए थे वहाँ रखी हुई थी। फिर मुझे ज़रूरत थी तो मैंने उनको बेचकर जो है ये सारे पैसे इकट्ठे किए। तो तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर तकरीबन इकट्ठे किए, वो सारे इनको इकट्ठे करके दिए। और इसके मेरे पास सबूत भी मौजूद हैं, जो इनको बैंक वगैरह में जमा करवाए हैं, मुख्तलिफ तरीके से जो लिए हैं, तो वो मेरे पास सबूत भी इसके मौजूद हैं। और 4 दिन वो सिर्फ रही है। और ये एक नहीं बल्कि इनके पास कई लड़कियाँ हैं। ये ऐसा ही करते हैं कि एक जगह चले जाते हैं और इनका एक ठिकाना भी नहीं है। ये गुलामाबाद का आपको एड्रेस बताएगा, लेकिन ये गुलामाबाद का रहशी भी नहीं है। हमें जाकर वहाँ पता चला कि वो तो इसकी हमशीरा का घर है। और इसको जब हमने इसको दरखास्त दी थी, थाने वालों ने, भाई अदनान साहब ने बड़ी हमारे साथ हेल्प की थी, इनको पकड़ा भी था। तो ये कह के आ गया था कि मुझे सिर्फ 8 दिन का मौका दे दें, हम आपको आपके पैसे दे देंगे। तो हमने कहा चलो भी 8 दिन। और उसका बहनोई जो है वो कहता कि मैं इमाम मस्जिद हूँ, तो हमारा तो बोला अच्छा घराना है, बस बच्चे से गलती हो गई, तो हम आपके पैसे दे देंगे। तो उसके बाद जो ये हमारे काबू ही नहीं आए और थाने वालों के भी काबू नहीं आए बस। तो हमारी ये दरख्वास्त ही है कि अब ये मीडिया के ऊपर इन सबको लाया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये है कि जो लोग उससे जो फ्रॉड करते हैं, वो लोग हम अपनी इज्जत बचाने के लिए चुप कर फिर बैठ जाते हैं। इन्होंने बहुत के साथ ऐसा किया। तो अब हमने भी जो 1-2 वीडियो चैनल वालों ने चलाई है, उसके ऊपर हमें भी लोग जो है वो लोग मजाक करते हैं आपको जो खुद जालिम है और जालिमों का साथ देने वाले हैं। तो इंशाल्लाह हम उनको भी सबको सामने लाएंगे। अब अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में ऐसे अफसरान आ गए हैं कि अब ये एक इंसाफ का मरकज बनेगा और इंशाल्लाह ये सारे ऐसे जालिम जो है वो बिलों से निकाल कर इनको जो है इबरतनाक सजा देंगे इंशाल्लाह।
सर आपका कुल असासा आपकी वो 400 मुर्गी थी, 4 लाख की आपने बेची, शादी की, इस सारे मामले के बाद आपने एफआईआर भी दर्ज करवाई है, तो उस एफआईआर का क्या मजीद रद्द-ए-अमल है या क्या देखते हैं, पुलिस किस हद तक आपका भी साथ देगी? उसने इनके साथ इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह दिया था, इसको पकड़ा भी था, तो इसको पकड़ कर जेल के अंदर दे दिया था। तो ये फिर जमानत लेके आ गया बिनोई की, तो हमारे लोगों ने भी वो कहा कि चलो यार ये 8 दिन के अंदर दे देगा, इकट्ठे चलो इसके पास पैसे नहीं होंगे, तो वह सिर्फ इस चक्कर में फिर उसके बाद ये असल में ये यहाँ रहता ही नहीं है, कभी किसी शहर में चले जाता है, इसका ठिकाना असल में कोई नहीं है, किराए के मकान में कहीं जाकर रहते हैं, वहीं से जो है वो फ्रॉड करके वहाँ से निकल जाते हैं। तो सर ये जो आपकी अहलिया थी जिनके साथ आपकी शादी हुई, जहाँ ये रहती थी, आपने वहाँ जाके उनको अप्रोच करने की कोशिश नहीं की? वो सर मकान किराए के थे, जहाँ हमने ढूंढा था वो किराए के मकान थे, वो खाली थे सारे, वो छोड़कर चले गए थे। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा, शादी करने के बाद जब वो आई, 4 दिन आपके साथ रही, तो उनका कैसा रवैया था? बच्चों के साथ किस तरह से उनका जो है वो रवैया कैसा था? बच्चों के साथ उसका रवैया अच्छा था, लेकिन मेरे साथ तो रवैया उसका ऐसा ही था। वो कह लगे 1 मिनट के अंदर भी 3 बार लड़ लेती थी। तो उसका तो उनको सिखाया ये गया था ना कि आपने शोहर के साथ जाकर दिल नहीं लगाना, ये ना आप वहीं की रहे जो बन के। तो सिर्फ बच्चों को वो गाइड कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे वालों को यही होता है कि चलो हमारे बच्चे संभालेंगे, तो हमें और कोई ज्यादा मसला नहीं है। तो मेरे साथ तो उसके मामला ऐसे ही थे, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह बाद में जो है उसके ऊपर काफी जो है तब्दीली तो आई थी, लेकिन ये कहना कि उसके पीछे वाले ऐसे हैं, और उनको सबसे बड़ा जो ग्रुप का जो गैंग उनका है शोएब शाह, वही उनको जो है सारी सपोर्ट करता है और उनके लिए आगे रास्ते खोलता है। सर वो आपके साथ सारा दिन घर में रहती थी, मौजूद रहती थी, तो आपने कभी ऐसा कुछ फील नहीं किया उनके किसी के साथ राब्ते जो मतलब आउट ऑफ द लाइन लगे हों? देखिए ये उनका पहला काम नहीं था, जो हमेशा से काम करते हैं। हमने जो फोन के ऊपर राब्ते करवाए, जो हुए फोन हुए, वो हमने नजदीक बैठकर भी सुने। वो ऐसा ड्रामा करते थे, उनको पता था, और वो हमें महसूस भी नहीं होने देते थे। हमने कई बार ट्राई की, लेकिन हमारे ना वो यानी कि कोई ऐसी बात नहीं थी। यहाँ तक कि मेरे बच्चे को एक बार उसने ऐसा ही कह दिया कि बात करते हुए उसकी वालदा ने पूछा कि ये कौन बोल रहा है नजदीक, कहते कि इसका बेटा। उसने इतना माइंड किया कि ये उसका बेटा क्यों कर रही है, ऐसे क्या करोगे, ये हमारा बेटा है, यानी कि ऐसी तबीयत। तो हम सुनने के लिए बात ऐसे ही हुए थे कि ये बहुत अच्छे लोग हैं। बल्कि बीवी तो हमें जो वैसी थी वो तो हम गुजारे के लायक थी, हमें ये हो गया था कि जो हमें ना एक वालदा अच्छी मिल गई है तबीयत करने के लिए पीछे। अच्छा सर लास्ट पे लोगों को, देखने वालों को क्या मैसेज देंगे ताकि आइंदा जो जितने भी ट्रैप्स हैं उनसे लोग बच सकें? ट्रैप्स से यही है कि आप सबसे पहले तो जो रिश्ता करना है, वो जो पैसे वाले पैसे की डिमांड वगैरह करते हैं, ये अक्सरियत जो है ये फ्रॉड ही निकलता है, तो इससे बचना चाहिए। और खुसूसन जो किराएदार ये किराए के मकानों में ज़्यादातर रहते हैं, तो इनकी जो है अच्छी तरह तफ्तीश करनी चाहिए। और अगर ऐसा मामला हो जाए तो फिर भी छुप कर बैठना नहीं चाहिए, बल्कि इसमें ये है कि अपनी एक तौहीन तो समझी जाती है, तो लेकिन ये है कि ऐसे मामला को सामने लाया जाए ताकि दूसरे लोग भी इसको जो है फ्रॉड से बच सकें। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा, कोई ऐसी हरकत या कोई ऐसी आपने देखा उनमें जो आपको बहुत जिसने हैरान किया हो किसी चीज ने? जब हम घर में के अंदर पहुंचे थे तो पहले आते ही उसने जो सबसे पहली डिमांड थी वो ये मुझे कहता कि मुझे 2 सिगरेट ला दें। तो एक बार तो मैं देख के जो वो डर ही गया था, क्योंकि उसकी हालत ही जो ऐसी थी सिगरेट मांगने की। वो मुझे ऐसे लगता था ये सिगरेट ये अकेले नहीं मांग रही, बल्कि हो सकता है ये नशा ही करती हो। तो लेकिन बाद में हमें पता चला कि ये वो उनके कहते कि गैस वगैरह का मसला है, इसलिए वो उसने सिगरेट पीनी शुरू कर दी थी। तो सर आपके साथ जितना अर्सा रही हैं वो आपसे रोज सिगरेट मांगती थी? रोज मांगती नहीं थी, बल्कि कम से कम वो 1 डब्बी जो है कैप्टन की पीती थी, कम से कम भी। हालांकि मैं उसको कहता कि इससे परहेज करेंगे, आपको बीमारी ज्यादा लगेगी, इससे परहेज करें। फिर भी वो 1 डब्बी तकरीबन कम से कम बड़ी डब्बी पी लेती थी। हाँ जी, बल्कि वो 1 सिगरेट भी कम ही पीती थी, जब भी पीती थी 2-3 इकट्ठे पीती थी। मतलब वो 2-3 एक ही दफा में सिगरेट पी जाती थी। तो इस पे आपकी कभी उनके साथ कोई लड़ाई नहीं हुई? जब मुझे पता चला कि चलो इसके पेट का मसला, फिर मैंने कहा कि चलो इसको एक बीमारी लग गई है, तो मैंने बल्कि यहाँ तक कि मैंने किसी मोहल्ले के किसी आदमी को भी नहीं बताया कि इसको ये मसला है। बल्कि मैं सिगरेट भी वो किसी दूसरे बाजार से लेके आता था, अपने मोहल्ले से लेता, क्योंकि उनको पता था ये तो सिगरेट नहीं पीता। अगर अब बच्चे लेने जाएंगे वो पूछेंगे जी कौन पीता है, आपके अब्बू तो पीते नहीं, तो इसलिए मैं खुद उसको ला के देता था दूसरी जगह से।
जी हाँ नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे शहजाद, जिनकी आपने कहानी सुनी। होशियार रहे, फैसलाबाद में इसी तरह के गैंग जो हैं वो सरगर्म हुए हैं, लोगों को शादी का झांसा देने के बाद लोगों को इस तरह से ट्रैप करते हैं। शहजाद जिन्होंने अपना कुल असासा बेचकर 400 मुर्गी बेचकर 4 लाख इकट्ठा किया शादी के लिए, और बीवी जो है वो 4 दिन बाद ही रुखसत हो गई। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।